Hello बच्चों, let us read this question. A ball is thrown vertically downwards from a height of 20 meters with an initial velocity v0. It collides with the ground, loses 50% of its energy in collision and rebounds to the same height. The initial velocity v0 is. Take g इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और नीचे हमें ऑप्शंस दिए हुए हैं। यहाँ से बताना है कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो यहाँ जिस की कॉन्सेप्ट का यूज करना है वह है कोलिजन। 20 मीटर की हाइट से एक बॉडी को हमने v0 स्पीड के साथ में नीचे की तरफ थ्रो किया है, वर्टिकली डाउनवर्ड थ्रो किया है। मान लेते हैं कि वह ग्राउंड के साथ v1 स्पीड से आके टकराता है और जब ग्राउंड से उछलता है तो उछलने की जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी ऑफ रिबाउंड्स, ये मान लेते हैं v2 है और ये v2 इतनी है कि बॉडी फिर वापस वहीं पहुंच जाता है, अर्थात 20 मीटर पर ही फिर से वापस पहुंच गया। So when the body rebounds, loss in kinetic energy, यानी जितनी काइनेटिक एनर्जी उसे पोजीशन 1 में मिला, यहाँ वो सारी की सारी काइनेटिक एनर्जी लूज करके जब वो यहाँ पहुँचता है तो वो सारी की सारी एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। तो लॉस इन काइनेटिक एनर्जी बराबर होगा गेन इन पोटेंशियल एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी में लॉस हो रही है हाफ एम v2 का स्क्वायर और पोटेंशियल एनर्जी में गेन हो रहा है mgh। तो m तो यहाँ से कैंसिल हो गया एंड देयरफॉर v2 इज इक्वल टू √2gh। तो √2 इंटू 10 और हाइट दिया है 20 मीटर, अर्थात 20 मीटर पर सेकेंड इतनी वेलोसिटी के साथ में रिबाउंड होता है। So from third equation of motion, v स्क्वायर बराबर होता है u स्क्वायर प्लस 2as। तो v की जगह यहाँ पर v1, u की जगह v0 का स्क्वायर, इधर v स्क्वायर प्लस 2, a की जगह g और s की जगह h। तो बॉडी हमारी इनिशियल वेलोसिटी v0 के साथ में चलना स्टार्ट करता है और 20 मीटर चलने के बाद उसको वेलोसिटी मिलती v1। बस इसी कंडीशन के लिए हमने इक्वेशन अप्लाई किया हुआ है। तो यहाँ h जो डिस्टेंस कवर किया है वह है 20 मीटर और इसलिए v1 का स्क्वायर हमको मिलेगा v0 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 10 इंटू 20, अर्थात v0 का स्क्वायर प्लस 400। इतनी वेलोसिटी के साथ में वो ग्राउंड से टकराता है और टकराने में उसकी एनर्जी का 50% लूज हो जाता है, 50% वो लूज करता है, तो बचा हुआ जो होगा वो 50% होगा। काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी व्हेन इट हिट्स द ग्राउंड, ये हो गया हाफ एम v1 स्क्वायर एंड काइनेटिक एनर्जी with which it rebounds, ये हो गया हाफ एम v2 स्क्वायर एंड देयरफॉर हाफ एम v2 स्क्वायर ये बराबर होगा 50% ऑफ हाफ एम v1 स्क्वायर। सो हाफ एम v2 स्क्वायर
इज इक्वल टू 50/100 इंटू हाफ m, और v1 स्क्वायर अभी हमने निकाला था, v0 स्क्वायर प्लस 400, तो m और 1/2 ये तो हो गया कैंसर, 50 से काटा तो हो गया 1/2, 2 हम दे आते हैं लेफ्ट में, और v2 की वैल्यू रख दिया जो भी हमने कैलकुलेट किया था 20 इज इक्वल टू v0 का स्क्वायर प्लस 400, और इसलिए v0 का स्क्वायर इज इक्वल टू 400, ये 800 हुआ, 800 में 400 घटेगा कितना, एंड देयरफॉर v0 द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द बॉडी इज 20 मीटर पर सेकेंड। तो बॉडी को इनिशियली 20 मीटर पर सेकेंड के वेलोसिटी के साथ में नीचे की तरफ थ्रो किया गया है। तब इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, एंड दिस इज फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। होप you understood it well. Best of luck.